अपने निश्चित हार को देखकर प्रधानमंत्री बौखला गए हैं और पहले से भी ज़्यादा झूठ बोलना शुरू कर दिए हैं। याद रहे कि ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का चुनाव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि प्रधानमंत्री झारखंड में आने से पहले अडानी अंबानी के यहाँ छापे मरवा कर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ इधर उधर की बातें करने ही झारखंड आए थे। बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जिन क्षेत्रों में चुनावी सभा करने आए थे, वहां के सांसद ने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया, जिसमें चतरा के सांसद को उन्होंने जनता के भय से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन पलामू के सांसद में क्या दिखाई दिया कि उन्होंने उन्हें फिर से मौका दिया। मोदी जी अपने सांसदों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने अपने सांसदों को रिजेक्ट कर दिया और ये मान लिया कि उनके सांसद ने कोई कार्य नहीं किया। आप सभी को राकेश जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी विलंब से पहुंचे। आपको ये पता होगा कि प्रधानमंत्री जी का टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो आजकल बिगड़ जा रहा है। पिछले दिनों देखा आपने किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर के कारण एक घटना घटी और उसमें उन्होंने जो आदरणीय राहुल गांधी जी बराबर अडानी और अंबानी के बारे में कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया। तो दिल में तो उनकी बात है, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में जो सेट रहता है उसी पर बात करते हैं। आज उन्होंने उड़ीसा में ये भी कहा कि नवीन पटनायक को ये नहीं पता कि किस जिला का क्या कैपिटल है, तो निश्चित रूप से वहां भी गड़बड़ हो गया था। तो प्रधानमंत्री जी उसके कारण यहां विलंब से पहुंचे। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर गड़बड़ हो जाता है तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलने लगते हैं। उन्होंने विस्थापन पर बात नहीं की, उन्होंने पलायन पर बात नहीं की, उन्होंने एनटीपीसी, आम्रपाली और मगध जैसी परियोजनाओं पर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी, अफीम की खेती बढ़ी है, इसका मतलब आप जो बात कर रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि सचमुच में अफीम की खेती बढ़ गई है। आपके डबल इंजन की सरकार में शायद ये बढ़ा होगा और उसका सेवन ज्यादा करना ठीक नहीं होता है। वो आपके एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, लोग उनके बारे में कहते थे कि दिन में बोले हैं कि रात में बोले हैं, तो लोग बोलता था दिन में बोले हैं, तो लोग बोलते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, तो माफ कीजिए। तो अफीम का प्रभाव आपके 5 साल जो डबल इंजन की सरकार थी उस पर कितना पड़ा वो आपको खूब अच्छे से पता है। 65 पार की बात करते थे, 25 नहीं पार कर पाए। एक बार फिर से आप इधर उधर की बातें कर काफिला क्यों लुटा ये बताना नहीं चाहते। ये आप नहीं बताना चाहते कि अडानी अंबानी का जो पैसा टेम्पो से जा रहा है वो कहां जा रहा है। ईडी उनके यहां आप नहीं भेजते। मुझे तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी यहां आने से पहले अडानी अंबानी के यहां छापे मरवा के आएंगे, तभी सीना ठोक के कुछ कह पाएंगे। लेकिन वो टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी ने ऐसा कर दिया है कि अब उस पर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। छापों बेरोजगारी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, इस पर वो कोई बात नहीं करते। वो ये नहीं बताते कि चतरा में जो उनका सांसद था उसको किस परिस्थिति में उन्होंने बाहर किया। ये बताना चाहिए ना कि पिछले 10 वर्षों ने उस सांसद ने कुछ भी नहीं किया और वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था। पलामू में जिंदगी भी और जीविका भी दोनों देने का काम कर रही थी। उस समय आप वैक्सीन लगवा करके और उससे सीरम कंपनी से 52 करोड़ रुपए वसूलने में लगे हुए थे। तो हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। निश्चित रूप से ये उस बात का संकेत है कि जो 283 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें मात्र 43 सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई दे रही है और जिसके कारण अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, असमसान, कब्रिस्तान, इस तरह की बात बोल करके वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके। अब आपने देखा यहां पे कि जो सीपी सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं
उनके यहाँ सीधा धर्मांतरण हो रहा है टोपी पहना करके। उड़ाव को टोपी पहना दिया, महतो को टोपी पहना दिया। अरे जब देश को, पूरे देश को प्रधानमंत्री जी टोपी पहनाने निकले हैं तो आपको क्या आफत पड़ी है जो आप यहां लोगों को टोपी पहना करके और उसको बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपका किसी पे भरोसा नहीं रहा और आप समझ गए हैं कि बगैर इन वोटों के आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कहीं आपको कोई वोट नहीं देने जा रहा है। तो इसलिए आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पता नहीं कितने मुख्यमंत्री लगाए हुए हैं। मुझे जो सूचना मिल रही है, ये मिल रही है कि नुक्कड़ सभा और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया जा रहा है। जो हालत बनी हुई है, मैं प्रधानमंत्री जी से और उनके तमाम कैबिनेट के साथियों से आग्रह करूंगा कि मुद्दे पे बात कीजिए, और कुछ नहीं हो तो एक दिन राहुल गांधी जी के साथ जो सीनियर माननीय लोगों ने कहा है डिबेट करने की बात, और राहुल जी ने कहा है कि मैं 100% 100% कहता हूं कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 100% ये भी कहता हूं कि वो डिबेट के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो राहुल गांधी जी ने उनको चैलेंज किया है, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाऊंगा कि आप स्वीकार कीजिए। और एक बात, कम से कम राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर सकते तो एक बार प्रेस का सामना कीजिए। संवाददाता जो सम्मेलन होता है वो एक बार करके दिखाइए, तभी पता लगेगा कि आपने